आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये बहुत ख़तरनाक है गुरु, और बता दूं कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इस्कंदर है ना, ये जो मिसाइल है ये देख रहे हो फुंतुड़ू ऊपर से निकला हुआ है। ये जाके फटेगा दिवाली में, नहीं अभी फटेगा। ये लगता है पोलैंड की दिवाली बनने वाली है, क्योंकि रशिया ने जो ये इस्कंदर मिसाइल है ना, नाम कितना प्यारा है यार, इस्कंदर, ठीक है। ये पोलैंड, इनकी कैपिटल वार्सो यहाँ पे तैनात कर दिया है। 1 मिनट के अंदर पोलैंड स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों किया, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये ज़बरदस्त एस्केलेशन है जो ये डिप्लॉयमेंट है कलिंगराड रीजन, ठीक है इनका, और ये पॉलिश बॉर्डर पे ही भाई इन्हीं का ही। और उसके बाद ये इतना डेंजरस है क्योंकि ये जो इनका एम वेरिएंट है ना, इसकी रेंज ज़बरदस्त है मेरे भाई। और पोलैंड की कैपिटल ये 3 मिनट के अंदर अंदर पहुंच सकता है। तो क्यों डिप्लॉय किया गया जब पोलैंड का कोई लेने ही देना नहीं है। 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है ये रशिया की, सबसे खतरनाक। मतलब आप ये समझिए कि अगर किसी को दिन में तारे छोड़िए, आप किसी को अगर तारों के पास ही पहुंचाना है, तारा बनाना है, तो फिर ये ले लो। मैक्स स्पीड मतलब 7 गुना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड से, तो समझ सकते कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इसको जो है वो रशिया ने तैनात कर दिया है कहां पे, यही पोलैंड के बॉर्डर पे। ये इसका पूरा का पूरा डिटेल है। लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई क्या पोलैंड खत्म। पोलैंड, मैं बोलता हूँ भैया हमको कब मारो, हम कोई मंदिर का घंटा है, हमको कोई भी आके बजा जाता है। पहले वर्ल्ड वॉर 2 में पोलैंड को बहुत मारा। एक बहुत शानदार मूवी शिंडलर लिस्ट, आप वो मूवी देखिएगा, आपका दिल टूट जाएगा। और आप ये, मैं बिल्कुल, मेरी गारंटी है कि आप 1 हफ्ते तक तो सो नहीं पाएंगे, आप अंदर डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है। उसमें बताया है कि जब हिटलर ने पोलैंड पे कब्जा किया, आधे से ज़्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे, तो क्या किया हिटलर ने, किस तरीके से उनको मारा। और एक बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। देखिए मैं भूल गया, याद आएगा तो बताता हूँ। अभी मैंने पढ़ी थी, मतलब पढ़ी तो दूसरी बार, उसका मैं रिव्यू लाना था, मैं भूल गया। फ्रेंकल की, छोड़ो, अच्छा, डार्क साइकोलॉजी जो है उसका कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। लास्ट डेट है आज 12 बजे, आप इसको अवेल करिए, क्योंकि 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली, तो आज ये सेल खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करेंगे, CD10 नहीं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने शानदार लेक्चर्स जो है वन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, एक तो पोलैंड की बात है। अच्छा, जो रोमानिया है भैया, रोमानिया ने भी अपने जेट्स भेज दिए। क्यों? क्योंकि जो ड्रोन्स हैं, नेटो का एयर स्पेस है, ये रशिया ने वायलेट किया। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये तो रोमानिया, आप मैप पे आइए, ये आप मैप देख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रशिया जो है ये कह रहा है कि देखो हमको युद्ध रोकना है, हम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन ने दोस्तों कल रशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर दिया, उससे पहले रशिया ने हमला किया। तो ऐसा नहीं है कि रशिया जीत रहा है, दिक्कतें हैं भैया। 3 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन युद्ध वहीं का वहीं रुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब एक नई दिक्कतें जो है वो खड़ी होने वाली है। मुझे लगता है कि रशिया को ये पता है कि यूक्रेन ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, यूक्रेन नहीं मानेगा मतलब अमेरिका और यूके या पूरा यूरोप ऐसे मानेगा नहीं। तो अब हमको एक नया एंड खोलना पड़ेगा वॉर के लिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये यहां से बेलारूस जो है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, मैंने पहले भी बताया, इनकी बायोग्राफी भी कवर की है। बेलारूस एक डिक्टेटरशिप, यहाँ पे ये सोवियत का ही, ये आप मान के चले रशिया के ही साथ है। ये बेलारूस छोटा भाई है रशिया का। व्लादिमीर पुतिन बोलते नाच अलेक्जेंडर, तो ये नाचने लगेंगे, ऐसा है। एकमात्र यूरोप का ऐसा देश है जहां पे डिक्टेटरशिप आज भी है। तो बेलारूस ने रशिया के साथ अभी भी ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री 2022 में भी की थी। मिलिट्री एक्सरसाइज एक बहाना होता है किसी भी देश को हमला करना है। तो अब बगल में आपका है पोलैंड, और पोलैंड की मिलिट्री अच्छी खासी है। अमेरिका ने इन सबको सिक्योरिटी दी है। इसमें से आधे से ज़्यादा तो सोवियत का ही पार्ट थे, है ना। ये जो आपको दिख रहा है, रोमानिया हो गया, ये माल्डोवा, लुधियानिया, लातविया, ये बाल्टिक जो है ना, ठीक है, ऊपर एस्टोनिया, ये सब सोवियत का ही थे। पोलैंड कभी सोवियत का पार्ट नहीं रहा है। और पोलैंड नेटो का मेंबर है, लुधियानिया, लातविया, ऊपर एस्टोनिया नेटो का मेंबर है, चेक रिपब्लिक नेटो का मेंबर है, इधर रोमानिया में नेटो का। ये जितने भी आपको देख रहे हैं ना, क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, सर्बिया को हटा दीजिए,
बाकी और बेलारूस और ये सब जो हैं ये मेंबर है भैया नेटो के। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि बगल में हमारे रशिया, ये ईस्टर्न यूरोप है। ईस्टर्न यूरोप हमेशा से सोवियत के साथ रहा है, तो इनको पता है कि अगर अमेरिका हमको सिक्योरिटी नहीं देगा तो ये हमको मार देंगे। पहले तो वार्सो पैक्ट के अंदर थे सबके सब, जो कि रशिया कंट्रोल था, 1991 में सब खत्म हो गया, तो इनको पता है, तो अमेरिका ने सिक्योरिटी दी है। अब आर्टिकल 5 इनका यही कहता है एक पे हमला तो सब पे हमला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बचाने आएंगे? आई हाईली डाउट दैट। कतर भी यही सोच रहा होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तुम ससुर, तुमको हम इतना पैसा दे रहे हैं, तुमको हम जेट दे रहे हैं, तुमको हम सब कुछ दे रहे हैं अपना, तुमको हमने देश दे दिया है अपना, और तुम ससुर हम ही कोई बचाने नहीं है। तुम्हारी मिलिट्री यहाँ पे मटन नोच रही है, चिकन नोच रही है, और उधर हम पे हमला हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? ये इजराइल कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, दोबारा हमला होना नहीं चाहिए। ऐसी बकवास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आपको क्या लगता है, अगर नेटो, मान लीजिए हम कहते हैं कि पोलैंड पे अटैक हो गया, तो क्या नेटो आएगा? अमेरिका का कुछ कह नहीं सकते आप। रोमानिया कह रहा है कि भैया हमने जो है ये सब एकदम अगल बगल है, ड्रोन देखिए, अब पहले ये पोलैंड में गए, अब रोमानिया में आ गए ड्रोन्स। तो ये क्या रशिया कर रहा है? आप टाइमिंग देखिए, अगर रशिया हमला करता है तो बेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलने वाले नहीं है, मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलेंगे, और हो सकता है वो अपनी फौज भी ना भेजे, शायद एक्सटर्नल मदद, लेकिन बाकी यूरोप आएगा बचाने। और मुझे नहीं लगता पुतिन इतनी गलती करेंगे, बट हो सकता है कि ये ऑलरेडी अमेरिका से डील करके बैठे हो, और डोनाल्ड ट्रंप रशिया से के बहुत करीब माने जाते हैं कि देखो यार हम हमला करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई रशिया दूसरा वॉर फ्रंट खोले, कि यूक्रेन में इधर कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी भी अगर आधा यूक्रेन चाहिए तो ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा, टाइम लगेगा। डॉनबास रीजन अभी भी रशिया पूरी तरीके से जीत नहीं पाया है। मैं मानता हूं यूक्रेन के पास अब कुछ नहीं बचा है, बट वो लड़ रहे हैं, और अभी टाइम लगेगा, वक्त है। तो रशिया अब नहीं वेट कर सकता, उसको भी पता है कि टाइम इज रनिंग आउट। तो हमको दूसरा वॉर फ्रंट खोल के कैसे भी टेबल पे लाना है। अगर हम पोलैंड का थोड़ा भी एरिया कब्जा लेते हैं तो ये प्रेशर बना देंगे यूक्रेन के ऊपर, हो सकता है कंडीशन हो। तीसरा, रशिया की हमेशा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है, और वही कह रहे हैं कि सबसे अच्छा वक्त इसी समय है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट। हो सकता है पुतिन ने, भैया क्या पता डोनाल्ड ट्रंप अभी पुतिन से मिले हों, क्योंकि आप देखिए कि इधर मीटिंग होती है और उसके बाद ये चीज़ें भाई विदिन 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। 2-3 हफ्ते के अंदर, मतलब महीना भी खत्म नहीं हुआ और ये हो गया। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को बोला हो कि सुनो, आप यूक्रेन छोड़ो, आप इन सब पे हमला करो, नोबेल पीस प्राइज हम आपको दिलवा देंगे। समझ रहे हो? कुछ नहीं कह सकते भैया, इतनी लंबी मीटिंग चली, प्रेस को इंटरव्यू नहीं दिया, बोला सवाल नहीं पूछने, बस हम बोलेंगे। तो कुछ ना कुछ तो डिस्कशन हुआ ही होगा ना। पुतिन ने हो सकता कुछ ऑफर दिया हो, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नेटो नहीं आएगा बचाने, आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाए तो हो जाए। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी देखिए कह चुके हैं ना, जब से प्रेसिडेंट बने हैं वो, कि भाई नेटो में पैसा वैसा हम नहीं देंगे। हमने क्या पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है कि हम पैसा देते रहें? तो हम पीछे हट जाएंगे। तो इस तरीके से लग रहा है दोस्तों, मेरा जहां तक आकलन है। और चौथा ये हो सकता है कि डराने के लिए भी है ना, कि ये ताकत दिखाने के लिए कि दूर रहना बेटा। अब या तो इस पार या उस पार होगा, हम यूक्रेन पे पूरी तरीके से हमला करेंगे, और कोई भी अगर हमारे बीच में आया तो मिसाइल तैनात है, ये भी हो सकता है। लेकिन मिसाइल का तैनात करना, ड्रोन्स का जाना दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है, और ये साफ साफ वार्निंग है यूरोप को कि अब हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। फिनलैंड डर के मारे 2023 में उसने नेटो ज्वाइन कर लिया। उसको पता था कि एक ना एक दिन रशिया अगर यूक्रेन को जीता तो उसके बाद आगे बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। ये पुष्पा 2 है, समझ रहे हो? तो हालात बहुत ही डेंजरस है इस समय। और ड्रोन जो है, समझिए कि पोलैंड ने अपने एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया, एयरपोर्ट तक को क्लोज कर दिया। अब हालांकि ये यूरोप की मिलिट्री ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है भाई, टेक्नोलॉजी पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और रशिया मुश्किल होगा जीतना, बहुत मुश्किल होगा। अगर अमेरिका उतर जाता तो नामुमकिन होगा, समझ रहे हो? लेकिन अब रोमानिया की बात है, रशिया के जो ड्रोन्स हैं भाई वो रोमानिया में चले गए हैं। यूरोपियन यूनियन और नेटो का स्टेट है, 650 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो यूक्रेन के साथ शेयर करता है, और रशिया के ड्रोन्स यहाँ पे गिरे। अब इतनी दूर मारने का मतलब क्या भाई? डॉनबास में लड़ो तुम, इतनी दूर, किए भी सेंट्रल यूक्रेन में आता है, तो भाई इतनी दूर क्या मर रहा है? तो भाई कुछ देखो, यहाँ जानबूझ कर रशिया जो ड्रोन्स भेज रहा है, चेक भी कर रहा है कि क्या इनका रिस्पॉन्स रहता है। तो 2 F-16 फाइटर जेट्स जो है, और 2
यूरोफाइटर जो कि जर्मन एयर पुलिसिंग के पार्ट थे, ठीक है, जब रोमानिया में मिशन हो रहे थे, उन्होंने सिटीजन्स को यही बोला कि बेटा यहाँ टुल्का और डानूबे यहाँ पे मत जाना, और जो यूक्रेनियन बॉर्डर है वहाँ पे कवर मत, थोड़ा सा दूर रहो। और जेट्स जो है उन्होंने ड्रोन्स को डिटेक्ट किए नेशनल एयर स्पेस, यानी कि एक तरीके से कि हमारे एयर स्पेस को वॉयलेट किया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें कि इलीगल इलेक्शन है और फालतू चीज़ें सब ठीक है, ये सब तो आप ट्वीट पे इतना ध्यान मत दिया करिए, एनालिसिस में देखिए कि क्या हो सकता है। जेलेंस्की ने बोला कि देखिए अब रोमानिया ने देखा है ना, क्योंकि रशिया का जो ड्रोन है वो उनकी एयर स्पेस में चला गया, अब ड्रोन जो है वो 10 किलोमीटर रोमानियन टेरिटरी के अंदर चला गया, नेटो एयर स्पेस 50 मिनट तक रहा वो, पता ही है रशिया ऐसे अटैक कर रहा है, डिफरेंट रीजन्स, मतलब यूक्रेन हर जगह जो है हमारे ऊपर बम बरस रहे हैं। अबे तो तुम भी तो ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो ना। व्लादिमीर जेलेंस्की जा रहे हैं, देखिए पुतिन तब बहुत मुश्किल है कि वो बातचीत में मानेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास लैंड ज़्यादा है, इनके पास कुछ नहीं है, नथिंग इज़ देयर, ठीक है। तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, लेकिन एक बात है कि मुश्किल होगा। अब नेटो ने यही बोला है कि देखो यूरोप की जो डिफेंस है, स्पेशली जो ईस्टर्न फ्लैंक है, हम उनकी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि कभी भी हो सकता है, ऐसा पहली बार हुआ है इतने समय बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि इससे पहले सोवियत जो है वो कभी भी नहीं आया भाई। सोवियत गया था, वर्ल्ड वॉर 2 में गया था, ठीक है, जर्मन को हराने के लिए तो पोलैंड की टेरिटरी से ही होके गया था, लेकिन उसके बाद अब जो है वो आया है और शॉट्स जो है दैट हैज बीन फायर्ड बाय द मेंबर्स, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों अब कुछ भी हो सकता है और कभी भी खतरनाक खबर आ सकती है, क्योंकि अगर यूरोप कूदा तो बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अमेरिका का स्टैंड क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और बाकी आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश कितनी बार बोलूँगा मैं, बहुत खुश हो गए, थैंक यू।